जेक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव मठ मंदिर शिवरीनारायण में प्रारंभ हुआ। प्रथम दिन व्यासाचार्य अयोध्या धाम के विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा के महत्व को बताते हुए कहा कि यह पावन भूमि है, सबरी और नारायण की भूमि है, महानदी के पावन तट स्थित है। साक्षात भगवान श्री जगन्नाथ जी की मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन होना, श्रवण करना बड़े सौभाग्य की बात है। शिवरीनारायण को छत्तीसगढ़ के जगन्नाथपुरी के धाम के नाम से जाना जाता है और यहाँ अनेकों पर्यटक श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। राम वन पथ गमन में नगर की विकास कार्य भी देखते ही बन रही है। सरकार के द्वारा काफी अच्छे काम कराया जा रहा है। भागवत कथा ऐसे ही सुनने और आयोजन करने नहीं मिलती। यह अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं, जिसके आशीर्वाद से सभी भागवत की कथा श्रवण करते हैं और यह पवित्र भूमि भक्ति की भूमि है, नारायण की भूमि है। सबरी की प्रेम विश्वास ऐसी थी कि भगवान राम को दर्शन देने आना पड़ा। यह मानव जीवन पुण्य काम करने के लिए है। भगवान की पूरी तन मन धन भक्ति भाव से सुनने पर निश्चित ही भगवान की कृपा मिलती है और यह कलयुग है। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ थोड़ी देर भगवान के नाम लेने पर आप अपने जीवन को तार सकते हैं। ऐसी ही पावन श्रीमद् भागवत कथा है। पहले दिन कथा श्रवण करने के लिए संत शिरोमणि श्री राम गोपाल दास जी महाराज अपने साधु संतों के साथ पहुंचे। नगर सहित आसपास के अनेकों श्रद्धालु पहुंचे। वहीं द्वितीय सत्र में छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत पहुंचे। इस अवसर पर अनेकों लोग उपस्थित थे। चरणदास महंत ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार शिवरीनारायण नगर की गरिमा को देखते हुए विकास कार्य कर रही है। डॉक्टर राजेश्री महंत रामसुंदर दास जी महाराज ने कहा, पिछले 2 साल वैश्विक महामारी के चलते आयोजन नहीं हो पाया। इस दौरान अनेकों लोग काल कलवित हो गए। सबकी शांति मोक्ष हेतु यह 7 दिवसीय कथा समर्पित है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से यह धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुआ। 7 दिवसीय आयोजन प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे, दोपहर में 3 से 6 बजे तक सभी कथा श्रवण करने हेतु आमंत्रित है। 28 नवंबर को भगवान श्री सीताराम विवाह उत्सव संपन्न होगी। बाजे गाजे के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ ब्यूरो चीफ राय सगर की रिपोर्ट। आदेश था कि आज कथा का प्रारंभ हो रहा है। शिवरीनारायण मठ हम सब लोगों का ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है। वहाँ हर बार उनके आदेश पर और बिना आदेश के भी हम आते जाते रहते हैं। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पुण्य स्थान में हैं, हमें पुण्य की प्राप्ति हो रही है। और जो एक आध्यात्मिक सुख जो एक व्यक्ति के आत्मा को पहुँचता है, वो यहाँ के हम सबको मिलता है। तो हम इसी बहाने इस मठ महोत्सव के कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे। और यहाँ मैं तो पहले आने वाला था, मैं तो कुछ विलम्ब से पहुँचा, मगर सदैव महाराज की कृपा से मैं आता हूँ और उनकी कृपा से रायपुर के भी मंदिर में जाता हूँ, यहाँ भी आता हूँ। सदैव उनका आशीर्वाद बना रहता है। उसके लिए कैसा लगा आज ये कथा श्रवण करके? कथा श्रवण तो जितना सुनो उतना ही कम लगता है। आज तो बहुत कम समय सुन पाया। और कलयुग में एक ही तो रास्ता है। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है, यदि आपके परमात्मा के पास जाना है, यदि आपका जीवन धन्य करना है, तो आप ऐसे साधुओं के संगत में रहें, कथा का श्रवण करें। यही आज के युग में सबसे पहला अनिवार्य विषय है। वही छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटन के दृष्टिकोण से शिवनारायण को बहुत बढ़ावा दे रही है, इस पर कहना चाहिए। शिवरीनारायण तो रामगमन पथ है। जहाँ हम लोग खड़े हैं, सबरी माता भी बैठी हैं। उनके जूठे बेर खाने के लिए जब राम यहाँ आ सकते हैं, तो हम लोग किस खेत के मूली हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत में इस स्थान को जाना जाए, माना जाए और पर्यटन स्थल के रूप में ये पूरे भारत में विश्व में प्रसिद्ध हो। यही हम सबकी कामना है। और उसी के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कार्यक्रम बनाए हुए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि रामचंद्र जब छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था,
तो मेरे पुराने लोकसभा के ही क्षेत्र में शुरुआत वहीं से हुई है और यहाँ तक पहुँचे हैं। सबरी जी का स्थान तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और हम लोग चाहते हैं कि जहाँ तक भगवान राम के चरण पड़े हैं वहाँ वहाँ हम लोग विकास करके दिखाएं। लोग मीडिया के माध्यम से साझा करें। प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन श्री शिवनारायण मठ द्वारा किया गया है। वैश्विक महामारी के वजह से पिछले 2 वर्षों से यह कार्यक्रम हम नहीं कर पा रहे थे और इस वर्ष किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन है 1 सप्ताह का और इस कोरोना काल में हमारे शिवनारायण मठ के भी पुराने कर्मचारी, हमारे ट्रस्टी और ज्ञात अज्ञात बहुत लोगों का देहावसान उस कार्यक्रम समय काल में हुआ। तो उन सब के मोक्षार्थ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन शिवनारायण ट्रस्ट द्वारा किया गया है। आज उसका शुभारंभ हुआ है 22 तारीख को, 28 तारीख तक होना है। शिवनारायण मठ महोत्सव के नाम से हम लोग जानते हैं और इसका आयोजन श्री राघवेंद्र सरकार के विवाह उत्सव के पावन पर्व पर किया जाता है। 28 नवंबर को विवाह पंचमी है, जिसमें इसका समापन होगा। हम आपका परम सौभाग्य है कि छत्तीसगढ़ की इस प्रमुख धार्मिक नगरी शिवनारायण में आज श्रीमद् भागवत महापुराण शुभारंभ हुआ है और उसमें हमारे अपने छत्तीसगढ़ विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष और बहुत ही विद्वान डॉक्टर शरण दास महंत जी का आगमन हुआ। उन्होंने सहज रूप से यहाँ पधारे, हमारा आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और यहाँ बैठ कर उन्होंने कथा श्रवण किया है। सभी भक्तों को उन्होंने संबोधित भी किया है और जैसे उनकी स्वयं की इच्छा है कि यह उनका गृह जिला है और शिवनारायण नगर का विकास हो। शिवनारायण को पर्यटन की दृष्टि से केवल छत्तीसगढ़ नहीं, भारत और विश्व स्तर पर देखा जाए, इस दिशा में भी वो कार्य कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को उनको सुझाव रहता है, जिसके तहत आज शिवनारायण इतना अच्छा विकास कर रहा है। भविष्य में भी और आगे यहाँ का विकास होगा, ऐसा हम लोग विश्वास करते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत जी को, जिन्होंने अपना व्यस्तम समय से समय निकाल करके शिवनारायण मठ में शिवनारायण नगर पधारे और सबको उन्होंने अपनापन दिखाया है। इसके उनको धन्यवाद।